वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। पिछले वीडियो में देखना था हमने 88 तक का, अब 89 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 89 में 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। ठीक है, 62,500 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, कस्बे को छोड़कर शहर वालों के चले जाने से यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती है। ठीक है, हर साल कितना घटती है? 4%। तो कस्बे की जनसंख्या कितनी है? तो 2 साल पहले का बोल रहा है, तो 2 साल, अब 2 साल का निकाल देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 साल का 2 बार घटा देंगे। ठीक है, 4% करके घटा देंगे। तो आप 600 इतना 62,500 का 4% पहले निकालेंगे। ठीक, इसका 4% कितना हुआ? इसका 1% पहले निकाल देंगे। 1% मतलब दशमलव यहाँ पे खिसका देते हैं, 2 अंक पहले दशमलव खिस जाएंगे तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो 625 हो जाएगा 1% का वैल्यू। ठीक है, तो 4% का वैल्यू 625 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 625 गुणा 4 मतलब 6 चौक 2400 और 25 चौक 100, तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500, तो 2500 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60,000। ठीक, 60,000 हो गया। अब इसका 4% और घटा देंगे। ठीक है, अब इसका 4% कितना होगा? 1% 600, तो 4% 6 चौक 2400। ठीक है, 6 चौक 2400, 2400 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60,000 में 2400 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 57,600। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बी आंसर दिख रहा है 89 का। अब 90 देखते हैं। देखो, एक जिले की संख्या दी गई है 64,000 और इसमें 2.5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। 3 वर्ष बाद तो 2.5% आप निकालते जाइए 3 बार करके और इसमें जोड़ते जाइए तो फिर हो जाएगा। ठीक है, काम 2.5%। देखो 2.5% में पहले बताया था। 2.5% कैसे आता है? 10% का आधा करेंगे फिर 5% मिलता है, 5% का आधा करेंगे तो 2.5% मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले 10% निकालेंगे। ठीक है, 64,000 का कितना होगा? 6400, 6400 का आधा, देखो 6400 का आधा 3200, 3200 का आधा 1600, तो 1600 2.5% मिल गया। तो 1600 को हम घटा लेंगे, सॉरी बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ाने, हाँ वृद्धि बोल रहे हैं तो बढ़ा लेंगे। तो 1600 बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65,600, है ना। 65,600 है तो फिर उसका 2.5% निकालेंगे। ठीक है, 65,600 का 10% पहले निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा आपका? 65, 60 हो जाएगा 10%। ठीक है, उसका आधा करेंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा? देखो 6,000 का आधा 3,000, इसका 250, 3,250 और इसका 30, तो 80 है ना, 3,280 और उसका फिर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,640। अब 1,640 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0466, अच्छा 12 1 और 5 2 7 6 7 240। ठीक है, अब 6 7 240 का 10%, 6 7 2 4 उसका आधा। ठीक है, 6 7 2 4 का आधा कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6,000 का 3,000, 700 का 350। ठीक है, और 24 का 12 तो 362 इधर हो गया और 3,362 हो गया। 3,362 का आधा। ठीक है, 3,300 का आधा 1650, 1650 और इसका क्या हो जाएगा? 62 का आधा 31, तो 1650 और 31 1650 और 1681, तो 1681 फिर जुड़ जाएगा 1681 जोड़ लीजिए। 8 4 12 2 हासिल 1, 8 6 2 8 1 9 7 1 8 और 68921 ये आंसर होगा। ठीक है, 68921 बी आंसर है आपका।
90 का। ठीक, अब 91 देखते हैं। 91 भी इसी टाइप का है। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि होती है, तो शहर छोड़ के जाने के कारण 2.5% की दर से कमी भी होती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, देखो 4%, 4% आपका क्या हो रहा है? देखो 4% की दर से वृद्धि होती है बोल रहा है, और 0.5% की दर से कमी होती है बोल रहा है। तो कितना हो गया? 3.5% की वृद्धि होगी ना। 3.5% की वृद्धि कितना हर साल होता है? हर साल। तो वो बोल रहा है कि 3 साल बाद जनसंख्या में कितना % की वृद्धि होगी। तो ये हर साल, ये मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का हो जाएगा ना, फिर चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का ही काम हो जाएगा। हर साल 3.5। अगर मैं साधारण ब्याज लूँ इसको, ठीक है, अगर ऐसा ही लूँ, साधारण ब्याज लूँ, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे के हिसाब से लूँ, एक्चुअल में CI के हिसाब से, लेकिन ऐसा के हिसाब से लेके पहले देखता हूँ। ऐसे के हिसाब से लेते तो 3.5 का 3.5 और 3 साल का 3 से गुणा कर देते, 3 3 9 10, 10.5 हो जाता। ठीक है, 10.5% हो जाता। अब CI के हिसाब से लेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा वृद्धि मिलेगा, मतलब 10.5 से थोड़ा ऊपर मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर 10.5 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो देखो 10.5 से थोड़ा ऊपर कौन सा दिख रहा है? 91 का। देखो C भी दिख रहा है और D भी दिख रहा है। ठीक है, C और D तो 2 ऑप्शन है ना, तो 10.5 मतलब 10.56, 10.87, तो 56 तो एकदम नहीं के बराबर है, तो इसको काट लीजिए। ठीक है, ये आंसर ज़्यादा सटीक लग रहा है, इट्स एंड, तो ये आंसर होगा D। ठीक है, ऐसे निकालूंगा तो थोड़ा लंबा लगेगा, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ये ऑप्शन से लगवा रहा हूँ। ठीक है, अब 92 का देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 138915। हर साल 5% बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा? देखो जनसंख्या, अच्छा वर्तमान जनसंख्या है, तो 3 साल पहले की जनसंख्या आपको पूछी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ये बाद की जनसंख्या बता रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 साल पहले की जनसंख्या मैं x मान लूँ, ठीक है, तो 5% का वैल्यू कितना होगा? 5% का वैल्यू, 5% मतलब 1/20 होता है। ठीक है, तो 20 से 21 होगा ना, मतलब हर साल बढ़ रहा है, तो 21/20 होगा। तो 3 बार कर लो, 21/20, 21/20 चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये भी है। 21/20 बराबर कितना हो जाएगा? 138915। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, तो आप कटा के देख सकते हैं, क्योंकि 21 इधर है, उधर तो 21 से कटेगा। 21 से नहीं कटा सकते तो 7 से कटा के देखिए, आंसर तो बिल्कुल आएगा। 7 से कटा के देखें, 7 से कटाते, देखो 7 से 21, 7 से तो ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 6 13, 7 9 63, 5 तो 60 8 56, 4 और 7 7 छक्के नहीं, 7 छक्के नहीं, 7 पंचे 35, 35। ठीक, 35 और 41 था तो आपका 6, ये सॉरी 7 4 बार में जाएगा ना, 31 बचेगा ना इधर, 41 में 31 बचेगा, तो 7 चौक 28, 3 बचा, तो 7 पंचे 35। ठीक है, 19845। ठीक है, एक बार और 7 से भाग दीजिए, 7 से 21, अब फिर 7 से घटाइए इसको, देखो 7 दूनी 14, 5 19, तो 7 8 56, 2 बचा, 7 21, 3 बचा, 7 पंचे 35। ठीक है, फिर 7 से घटा लो इसको, 7 से 21 इधर, फिर 7 से घटा लो, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 0 लगाएंगे, 7 पंचे 35। ठीक, अब 3 से भी कटा सकते हैं, 3 से, या एक साथ लिख देता हूँ, बार बार थोड़ा कचरा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 405। ठीक है, इधर बचा है, और इधर गुणे में क्या बचा है? 20 गुणा 20 गुणा 20, ये 3 गुणा होकर ऊपर जा रहा है ना, और नीचे में क्या बचा है? 3 3 9 3 27 है ना, 3 3 3। ठीक है, 3 से कटेगा, आप फिर से कटा लीजिए 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंचे 15,
ठीक। 3 से फिर कटा लीजिए, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर 3 से कटा लीजिए, 3 15 45 15। अब देखो 15 20 20 20, 3 गुणा की कर दीजिए, ठीक है। तीनों जीरो को अलग अलग ले लूँगा तो तीनों जीरो को अलग अलग ले लेता हूँ ऐसे, 3 जीरो। अब देखो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ये इतना आएगा। 1,20,000 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 92 का आंसर देख लीजिए, 1,20,000 का डी ऑप्शन दिख रहा है। 93 देखते हैं। देखो 93, पिछले वर्ष एक गांव में जनसंख्या 5,000 थी। एक वर्ष में पुरुष और स्त्री में कितनी कितनी बढ़ोतरी है, ठीक है। पुरुष और स्त्री, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल में कितना है 10%, ठीक है। और फीमेल में कितना है 15%। 15% फीमेल में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जनसंख्या अब क्या हो गई है, 5,000 से कितनी हो गई है, 5600 हो गई है, 5600। तो ओवरऑल कितना बढ़ा है, 600 बढ़ा है। तो कितना परसेंट बढ़ा है, 600। अगर 5,000 का 600 कितना परसेंट होगा 5,000 में, तो देखो 1% कितना होगा, 50 होगा। दो संख्या की स्काल है, 1% मतलब इसका 50 होगा। 5,000 का 1% 50, तो 50 1%, ठीक है। तो 600 के लिए कितना परसेंट हो जाएगा वो, 600 बटा 50 कर लो, तो ये हो जाएगा 12%, ठीक है। तो 12% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ा है 12%, ठीक है। तो पिछले वर्ष गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखो ये एलिगेशन से बनाएंगे इसको। एलिगेशन से बनाने का मतलब देखो, मेल का 10 बढ़ा, फीमेल का 15 बढ़ा, दोनों को मिला के 12 बढ़ा। तो जब भी मिक्सिंग वाली क्वांटिटी आती है, ठीक है, मतलब मिक्सचर टाइप का ही बनता है, तो ये एलिगेशन लगाते हैं तिर्यक, मतलब ऐसे लाइन खींचते हैं। एलिगेशन का मतलब लाइन खींचते हैं और डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस कितना है, देखो 12 और 10 में 2 का डिफरेंस है, और इधर में है 12 और 15 का। तो इसमें माइनस प्लस नहीं देखते, बस डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 12 और 15 का कितना हो जाएगा, 3 का। तो 3:2 हो गया। तो मेल कितने हैं, 3 भाग, और फीमेल वाले कितने हैं, 2 भाग। तो टोटल कितने हैं, और 5,000। तो 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5,000, ठीक है। 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। 5 से भाग दे देंगे, 5 1,000 जाएगा, 1,012 में। तो 1 की वैल्यू 1,000। अब मेल की संख्या कितनी, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा कर दो। 1 की वैल्यू 1,000, तो 3 की वैल्यू 3,000, तो 3,000 इसका आंसर होगा। अगर फीमेल पूछता तो 2,000 हो जाता, ठीक है। तो 3,000 आंसर होगा इसका 93 का सी। अब 94 देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या है 20,000, ठीक है। 2 वर्ष बाद बढ़ के कितना 22,050 हो गई, ठीक है। तो जनसंख्या में कितना परसेंट किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। देखो पहले थी क्या है 20,000, उससे बढ़ के क्या हो गई है 22,500 ना, 22,050, सॉरी 22,050। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2,050 की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, देखिए SICI वाला लॉजिक है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड है, क्या हर साल बढ़ रहा है मतलब कंपाउंड की दर से, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हम पहले सिंपल मान के चलेंगे। अगर ये देखो मान के चलो 2,000 बढ़ता, ठीक है, मतलब 10% है। तो 10% मतलब देखो ये क्या है 20,000, 20,000 का 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। लेकिन ये 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का है। अगर 1 साल का बोलता तो 1 साल के लिए बोलता तो यही 5% होता। ये 10 की जगह कितना हो जाता 5%, ठीक है। 1 साल के लिए 5% होता। अब क्या है CI के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2,000 की जगह क्या हो गया 2,050 हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो देखो चीज़ वही रहेगी, 5% ही रहेगा। लेकिन ये क्या है कि जनसंख्या मतलब CI की दर से बढ़ रही है ना, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो 5% ही आएगा, इसलिए 94 का आंसर A होगा, ठीक है। नहीं ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्यों होगा ऐसा।
देखो पहले साल 5% बढ़ेगा। मैं एग्जांपल मतलब अगर ऑप्शन लेके ही बनाना चाहो ना तो ऑप्शन लेके बनाता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया है 5%, ठीक है। 5% लेके बनाते हैं तो देखो 20,000 का 5% लेंगे तो 20,000 का पहले साल में फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में 20,000 का 5% कितना होगा, 1% कितना होगा 200, तो 5% कितना होगा 1,000। 1,000 5% हुआ, ठीक। अब क्या हो गया, ये 21,000 हो गया ना, ठीक है। अब 20,000 में इसको जोड़ देंगे, 20,000 से 1,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 21,000। अब अगले साल के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो 21,000 का 5% लेंगे तो 21,000, देखो 210 क्या है 1%, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो 10% का वैल्यू 2100, तो 5% का वैल्यू 1,050, तो 21,000 में 1,050 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 22,050। ये तो आ गया ना 22,050, ठीक। अब देखो 95 का देखो 95 क्या बोलता है कि एक मशीन का 20% की दर से अवमूल्यन होता है, 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो 20% के हिसाब से गिरावट हो रही है उसमें, और 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। मान के चलो कोई चीज़ 100 है, ठीक, स्टार्टिंग में 100 है, पहली बार गिरावट 3 बार गिराना है इसको, पहली बार गिराएंगे 20% से, तो 100 का 20% कितना हो गया 20, तो 20 गिरा तो कितना हो गया 80 हो गया। 80 का 20% फिर गिराएंगे तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 16 गिरा देंगे, तो 16 गिरा दिए तो 80 में 16 गिराया तो कितना हुआ है 16 गिराया तो 64 हो गया, 64। फिर एक बार 20% गिराएंगे तो ठीक है, 64 का 20% कितना होगा 6.4, 10%, और 20% हो जाएगा तो दुगुना कर दो इसको, तो 12.8, तो 12.8 इसको माइनस कर दो, तो 64 में 12.8 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 12 और ये 50, ठीक है, 52, 51.2 आ गया। तो 100 से गिर के कितना हो गया 51.2 हो गया है, तो गिरावट कितनी आई है, ठीक है। तो कितनी गिरावट आई, मतलब ये 100 में आप डिफरेंस करके देख लो इसको, 100 में 51.2 को घटा के देख लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 48.8, ठीक है। 48.8 माइनस किए हैं तभी तो इतना आया है ना, तो इतनी गिरावट होगी तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतनी % होगा, बी का आंसर देखो 48.8। और 96 देखते हैं। देखो एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 10% के हिसाब से अमूल्यन हो रहा है, तो वर्तमान मूल्य 8748 है, तो कितने मूल्य में खरीदी गई थी, ठीक है। बहुत आसान है। अभी देखो मान के चलो x मूल्य में खरीदी गई थी, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, ठीक है, 1/10 होता है ना, तो 10% के हिसाब से मूल्य वर्तमान मूल्य दिया है 8748, तो कितने मूल्य में खरीदी। देखो 10 में 1 की गिरावट हुई, मतलब क्या है 9 बन गया, तो 9/10 हो गया, एक साल में 9/10, दूसरे साल में 9/10, तीसरे साल में 9/10, और 8748 ये हो जाता है 3 साल बाद, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है आपको, देखो 9 से कट जाएगा ये, 9 से कटा के देख लीजिए आप, कटेगा बिल्कुल ही, 9 एकम 9, और इधर 9 9 81, और 6 तो 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से कटाइए, 9 एकम 9, 0 लगाएंगे, 9 8 72, 9 से 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 10, 3 तो 10 है, तो 12 गुणा ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है, 12,000 ये आंसर होगा। 96 का देखिए सी आंसर है। हम 97 देखते हैं। 97 क्या बोलता है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 1 लाख रुपए लगाकर कारखाना चालू किया, पहले वर्ष में 5% की हानि हुई, दूसरे वर्ष में 10% का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष में 12% का लाभ हुआ, 3 वर्ष बाद कुल कितना लाभ हुआ देखते हैं। 97
देखो 1 लाख है ये, ठीक है। 1 लाख में पहले देखो, पहले क्या हो रहा है, 5% का माइनस हो रहा है, माइनस हानि, ठीक है। उसके बाद 10% का प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद 12% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल कितना लाभ हुआ देखना है। तो देखो 1 लाख का 5% डाउन करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख का 5% मतलब 5,000, 5,000 डाउन कर दीजिए इसको, ठीक है। 5,000 डाउन कर दीजिए तो कितना होगा ये हो जाएगा 95,000 हुआ। उसके बाद 95,000, अब 10% बढ़ाएंगे इसमें, 10% बढ़ाएंगे मतलब 10% इसका कितना होगा 9,500, 9,500 10% होगा तो के जोड़ देते 9,500 को इसमें, तो कितना होगा इसके 9,500 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 मतलब 1,04,500। अब 12% फिर जोड़ना है, फिर 12% कितना होगा देखो, 12% मतलब 1% कितना होगा, चलो 10% कितना होगा और 2% कितना होगा, ये भी या तो 12% डायरेक्ट गुणा कर लो, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना है 1,045, तो 12% का वैल्यू कितना होगा देखो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 6 54, ठीक है 54, 12 एकम 12, ठीक। तो 12,540, तो 12,540 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 12,540, 12,000, 4, 16,000, 17,000, 17,040, ठीक है। तो 1 लाख, ठीक है 17,040, ठीक। 97 का देख लीजिए, हाँ कि अब लाभ कितना हुआ बोल रहा है, ठीक है। लाभ कितना हुआ फाइनली 1 लाख से क्या हो जाएगा ये 1,17,040, तो प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें, प्रॉफिट कितना हुआ है 17,040, ये प्रॉफिट हुआ ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपको प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका आंसर है बी 97 का, ठीक है। अब 98 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे 98 से, ठीक है। ओके, थैंक यू।